हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण मिठाइयों का नाम को जो है संस्कृत में देखने वाले हैं, जो सभी वर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ आप लोगों को स्क्रीन पर जो है बता दिया गया है, जैसे लड्डू, जलेबी, पुआ, मालपुआ, पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, हलवा, मुरब्बा, बतासा, पुलाव, खीर, गाजा। इसके अलावा भी बहुत सारे मिठाइयों को नाम को जो है संस्कृत में बताया गया है। तो आप लोग जो है इसे लिख कर और याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो दिया हुआ है मिठाई। तो मिठाई का संस्कृत जो है मिष्ठान्नम होता है। उसके बाद दिया हुआ है पकवान। तो पकवान का संस्कृत जो है पक्वानम होता है। उसके बाद दिया हुआ है लड्डू। तो लड्डू का संस्कृत जो है मोदक होता है। उसके बाद दिया हुआ है जलेबी। तो जलेबी का संस्कृत जो है कुंडलिनी होता है। उसके बाद दिया हुआ है इमरती। तो इमरती का संस्कृत जो है अमृति होता है। उसके बाद दिया हुआ है पुआ। तो पुआ का संस्कृत जो है पुपा होता है। आगे देखिए। उसके बाद दिया हुआ है मालपुआ। इसके पहले दिया हुआ था पुआ। तो पुआ का संस्कृत जो है पुपा होता है, लेकिन मालपुआ, तो मालपुआ का संस्कृत जो है अपुपा होता है। उसके बाद बर्फी। तो बर्फी का संस्कृत जो है हैमी होता है, यानी हैमी मने बर्फी होता है। उसके बाद दिया हुआ है पेड़ा। तो पेड़ा का संस्कृत जो है पिंडक होता है। उसके बाद दिया हुआ है पेठा। तो पेठा का संस्कृत जो है कुष्मांडम होता है। उसके बाद दिया हुआ है गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन का संस्कृत जो है दूध पुपिका होता है। उसके बाद दिया हुआ है रसगुल्ला। तो रसगुल्ला का संस्कृत जो है रसोगुल्ला होता है। आगे देखिए। उसके बाद दिया हुआ है शक्कर पाला। तो शक्कर पाला का संस्कृत जो है सर्क पाला होता है। उसके बाद दिया हुआ है राबड़ी। देखिए यहाँ पे रबड़ी लिखा गया है, राबड़ी होना चाहिए। तो राबड़ी का संस्कृत जो है कुर्चिका होता है। उसके बाद दिया हुआ है मलाई। तो मलाई का संस्कृत जो है संतानिका होता है। उसके बाद दिया हुआ है कलाकंद। तो कलाकंद का संस्कृत जो है कलाकंद होता है। उसके बाद दिया हुआ है मुरब्बा। तो मुरब्बा का संस्कृत जो है कष्टपाक होता है। उसके बाद दिया हुआ है खाजा। तो खाजा का संस्कृत जो है मधु सुषा होता है। देखिए, तो उसके बाद दिया हुआ है बतासा। तो बतासा का संस्कृत जो है बतासा होता है। उसके बाद दिया हुआ है घीवर। तो घीवर का संस्कृत जो है घृतपुरा होता है। उसके बाद दिया हुआ है मोहन भोग। तो मोहन भोग का संस्कृत जो है मोहन भोगा होता है। उसके बाद दिया हुआ है हलवा। तो हलवा का संस्कृत जो है श्यामयाव होता है। उसके बाद दिया हुआ है कचौड़ी। तो कचौड़ी का संस्कृत जो है पिष्टिका होता है। उसके बाद दिया हुआ है गुछिया। तो गुछिया का संस्कृत जो है समपावा होता है। देखिए, तो उसके बाद दिया हुआ है पपटी। तो पपटी का संस्कृत जो है परपटी होता है। उसके बाद दिया हुआ है गांजा। तो गांजा का संस्कृत जो है गजका होता है। उसके बाद दिया हुआ है चमचम। तो चमचम का संस्कृत जो है चमचमम होता है। उसके बाद दिया हुआ है खोआ। तो खोआ का संस्कृत जो है किलाटा होता है या पायसम होता है। उसके बाद दिया हुआ है पुलाव। तो पुलाव का संस्कृत जो है पुलाको होता है। उसके बाद दिया हुआ है खीर। तो खीर का संस्कृत जो है पायसम भी होता है, फेनिका भी होता है और क्षीरम भी होता है। तो इसमें दो ही बताया गया है, क्षीरम और पायसम, लेकिन फेनिका भी होता है, यानी फेनिका माने भी खीर होता है। तो आप लोग जो है इन सभी मिठाइयों के नामों को जो है लिख कर और याद कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय